दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। रामचरितमानस के एक दोहा से, परहित बस जिह के मन माही, ती कहूँ जग दुर्लभ कुछ नाही। भावार्थ, जिनके मन में सदैव दूसरे का हित करने की अभिलाषा रहती है अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जी हाँ, परहित में निज हित छुपा ही होता है। जब आप दूसरों के भले के लिए कोई काम करते हैं तो कुछ ऐसे फायदे होते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। यदि कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो 2 पैसे आपको कमाने हैं, लेकिन साथ में दूसरों का भी भला हो जाएगा। इससे आपका फ़ायदा होता है। कम्युनिटी सपोर्ट का आपको ठीक ढंग से फीडबैक मिलता है। जिन लोगों का आपने भला किया है, ऐसे अनेक लोग आपकी ताकत बन जाते हैं। उनके द्वारा जो सुझाव आपको मिलते हैं, उससे आप अपनी कमजोरी दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाकर इस धरती पर भेजा है। मनुष्य स्वेच्छा से दूसरों का भला करता है। पशु के लिए यह मजबूरी होती है। इसलिए जब भी कोई काम करें, इस बात पर विचार जरूर रखें कि परहित में ही निज हित है। इसी पर आज मैं बहुत ही सुंदर एक कहानी आपके सामने लेकर के आई हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राजा था जिसे शिल्पकला अत्यंत प्रिय थी। वह मूर्तियों की खोज में देश परदेश जाया करता था। इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियां अपने राजमहल में लाकर रखी हुई थीं और स्वयं ही उनकी देखरेख करवाते। सभी मूर्तियों में उन्हें 3 मूर्तियां जान से भी ज़्यादा प्यारी थीं। सभी को पता था कि राजा को उनसे अत्यंत लगाव है। एक दिन एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था। तब गलती से उसके हाथों से उनमें से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को तुरंत मृत्यु दंड दे दिया। राजा सुनने के बाद सेवक ने तुरंत अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा। तब उस सेवक ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, यह मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हैं, अत्यंत नाजुक हैं, अमरता का वरदान लेकर तो आई नहीं हैं। आज नहीं तो कल टूट ही जाती। अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती तो उसे अकारण ही मृत्यु दंड का भागी बनना पड़ता। मुझे तो मृत्यु दंड मिल ही चुका है, इसलिए मैंने ही अन्य 2 मूर्तियों को तोड़कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सेवक को सज़ा से मुक्त कर दिया। सेवक ने उन्हें सांसों का मूल्य सिखाया, साथ ही सिखाया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्यु दंड देना उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी, अगर उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्यु दंड देना न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला नहीं देना चाहिए। राजा को समझ आ गया कि मुझसे कई गुना अच्छा तो वह सेवक था जिसने मृत्यु के इतना समीप होते हुए भी परहित का सोचा। राजा ने सेवक से पूछा कि अकारण मृत्यु को सामने पाकर भी तुमने ईश्वर को नहीं कोसा, तुम निडर रहे। इस संयम, इस स्वभाव तथा दूरदृष्टि के गुणों के वहन की युक्ति क्या है? सेवक ने बताया कि आपके यहाँ काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ नौकर था। मेरा सेठ मुझसे तो बहुत खुश था, लेकिन
जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह ईश्वर को बहुत गालियाँ देता था। एक दिन सेठ ककड़ी खा रहा था। संजोग से वह ककड़ी कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी मुझे दे दी। मैंने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गए? तो मैंने कहा, सेठ जी, आप मेरे मालिक हैं, रोज़ ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन कुछ कड़वा भी दे दिया तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है? राजा जी, इसी प्रकार अगर ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं दी हैं और कभी कोई कटु अनुदान दे भी दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं। जन्म, जीवन यापन तथा मृत्यु सब उसी की देन है। असल में यदि हम समझ सके तो जीवन में जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की दया है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। यदि सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद समझकर संयम से ग्रहण करें तथा ईश्वर हर समय परहित का चिंतन करें तो ईश्वर हमें सदा प्रसन्न रखेगा।